हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम अप्रैल 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अप्रैल 2025 तक अगले 2 वर्षों के लिए BIMSTC की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? Which country assumed the chairmanship of BIMSTC for next 2 years as of April 2025? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया या थाईलैंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा भारतीय बैंक अप्रैल 2025 में भारत कनेक्ट के माध्यम से B2B संग्रह शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या ICICI बैंक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भारत कनेक्ट के माध्यम से B2B संग्रह शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है। भारत ने रणनीतिक और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2025 की शुरुआत में किस देश के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? Which country did India sign a landmark defense pact within early 2025 to bolster strategic and maritime cooperation? मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश या मॉरिशस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। इंडिया ने श्रीलंका के साथ रणनीतिक और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई या बेंगलुरु? हैदराबाद सिटी स्त्री समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि है वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट के लिए। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश सहयोग बढ़ावे के लिए 6 नई रणनीतिक परियोजनाओं पर सहमति व्यक्त की है? चाइना, रशिया, जापान या फ्रांस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रशिया। मुंबई की लोकल ट्रेन क्षमता को बढ़ाने के लिए लागू की जा रही उन्नत सुरक्षा प्रणाली का नाम क्या है? कवच 5.0, रक्षक 2.0, सुरक्षा 3.0 या संरक्षण 4.0? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवच 5.0। भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध किस भारतीय अभिनेता का 5 अप्रैल 2025 को राजकीय अंतिम संस्कार किया गया है? राजेश खन्ना, मनोज कुमार, धर्मेंद्र या ऋषि कपूर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज कुमार। हाल ही में मनोज कुमार की डेथ हुई थी, जिन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है और जिन्हें 5 अप्रैल 2025 को जिनका राजकीय अंतिम संस्कार किया गया था। मार्च 2025 में आई विनाशकारी भूकंप के बाद किस देश की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा काफी पॉपुलर हुआ था, जो कि इंडिया ने इनिशिएट किया था फॉलोइंग अ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन मार्च 2025। ये किस कंट्री के साथ हुआ था? नेपाल के लिए, म्यांमार के लिए, बांग्लादेश के लिए या श्रीलंका के लिए? ये हुआ था म्यांमार के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा इंडिया ने इनिशिएट किया था म्यांमार कंट्री के लिए। इस भारतीय संस्थान ने उन्नत सुरक्षा तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए साइबर कमांडो के पहले बैच को प्रशिक्षित किया था? IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास या IIT त्रिची? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अंतरिक्ष नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी दी? Which Indian state recently approved a space industrial policy to boost space innovation? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में भारत ने तमिलनाडु के साथ अंतरिक्ष नवाचार मतलब किस प्रकार से स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बूस्ट किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट्स बने या स्पेस से रिलेटेड चीजों का प्रोडक्शन हो, तो इसके लिए तमिलनाडु स्टेट ने इस पॉलिसी को बढ़ावा दिया था। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए आदर्श सांस्कृतिक ग्राम कार्यक्रम शुरू किया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका या हिमाचल प्रदेश? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने शुरू किया है ये आदर्श संस्कृत विलेज प्रोग्राम, ताकि संस्कृत को प्रमोट किया जा सके, फेस्टिवल्स पर संस्कृत भाषा का प्रयोग हो, आम बोलचाल में संस्कृत भाषा का प्रयोग हो, और वहां पर एक विलेज को चुना गया है जिस विलेज को एज अ मॉडल पेश किया जाएगा। यहाँ पर बच्चे जो है वो संस्कृत को सीखेंगे, संस्कृत को समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा वो संस्कृत भाषा का ही इस्तेमाल करेंगे। भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के सचिवालय की मेजबानी के लिए मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ग्लोबल टाइगर फॉर्म या सार्क? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा IBCA। भारत ने IBCA के लिए इसकी जो मेजबानी है, अब वो IBC की जो मेजबानी है अब वो भारत करेगा। किस भारतीय राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए महिला संवाद अभियान शुरू किया था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार।
बिहार ने हाल ही में महिला संवाद कैंपेन स्टार्ट किया था। इस भारतीय राज्य ने एनईपी 2020 के तहत स्कूल में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया है? कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया है। मतलब बच्चे वहां पर हिंदी भाषा को भी सीखेंगे। 30 एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई? इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, इंडिया या थाईलैंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। 2025 सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर या चेन्नई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। हाल ही में 84 वर्ष की आयु में किसका निधन हो गया जिन्हें इसरो में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? Who recently passed away at the age of 84, known for their contributions to Indian Space Research Organization? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, डॉक्टर विक्रम साराभाई या डॉक्टर जी माधवन नायर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। Who inaugurated the third international quantum conclave in April 2025? अप्रैल 2025 में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री राजनाथ सिंह या डॉक्टर हर्षवर्धन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। अप्रैल 2025 में एम्स रायपुर में पहली बार कौन सी महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया की गई? हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट। अप्रैल 2025 में भारत और अफ्रीकी देशों द्वारा आयोजित प्रथम नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? अफ्रीका इंडियन नेवल एंगेजमेंट, AIKME, इंडो अफ्रीका मैरीटाइम ड्रिल या इंडियन ओशियन पार्टनरशिप एक्सरसाइज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AIKME, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार 2025 में भारत के लिए अनुमानित मानसून वर्षा कितनी है? 95% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज, 100% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज, 105% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज या 110% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 105% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज। इस भारतीय राज्य ने 6 गिद्धों का सफलतापूर्वक प्रजनन किया? Which Indian state successfully bred and prepared 6 vultures for release into the wild? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश ने 6 गिद्धों का सफलतापूर्वक प्रजनन किया था, उन्हें अच्छे से और उन्हें जंगल में छोड़ने के लिए तैयार भी किया था। किस प्रमुख उद्यमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा के बाद 2025 में भारत आने की घोषणा की? जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई, एलन मस्क या सत्य नडेला? जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एलन मस्क। हाल ही में एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा के बाद 2025 में भारत आने की योजना की घोषणा की है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अप्रैल 24, मई 1, मार्च 15 या जून 5? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अप्रैल 24। अप्रैल 2025 में मुंबई में कौन सी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना का संचालन शुरू होगा? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या मुंबई मेट्रो लाइन 7? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत भारत कौन सा विमान खरीदने वाला है? डिसॉल्ट राफेल एम, यूरोफाइटर टाइफून, लॉकहीड मार्टिन F-35, सुखोई Su-57? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डसॉल्ट राफेल एम। इंडिया ने फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत राफेल एम विमान खरीदने वाला है। भारत में शुरू की गई AI किरण पहल का उद्देश्य क्या है? प्रमोटिंग AI in agriculture, encouraging women's leadership in AI, developing AI powered defense system, training government officials in AI? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंकरेजिंग वुमेन्स लीडरशिप इन AI। ये जो AI किरण इनिशिएटिव है ये इंडिया में लॉन्च की गई है ताकि AI में वुमेन लीडरशिप को भी इंक्रीज किया जा सके। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास 16 अप्रैल 2025 को पुणे में शुरू होगा? इंदिरा, नोमैडिक एलिफेंट, डस्ट लिक या युद्ध अभ्यास? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डस्ट लिक। उत्तराखंड के किस गांव को हाल ही में प्रथम भारतीय गांव के रूप में नामित किया गया? माना, जोशीमाठ, बद्रीनाथ या चमोली? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माना। हाल ही में माना गांव को प्रथम भारतीय गांव के रूप में नामित किया गया है।
भारत का पहला स्वदेशी एआई फाउंडेशनल मॉडल बनाने के लिए किस कंपनी का चयन किया गया? सर्वम एआई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस एआई लैब्स या विप्रो एआई सॉल्यूशंस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सर्वम एआई।